दोस्तों कैसे हैं आप लोग। डॉक्टर मंजू क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको डॉक्टर पूर्णचंद्र टंडन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आदिकाल भाग 1 बताएंगे, क्योंकि आदिकाल पूरा हो चुका है। आज हम भक्तिकाल बताएंगे। भक्तिकाल में पहला प्रश्न देखिए, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? श्वेताश्वतरम उपनिषद, रामायण, कौशिकी ब्राह्मण, छंदोपनिषद। तो श्वेताश्वतर उपनिषद में। दूसरा प्रश्न है, ईस्वी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर विक्रम संवत बनता है? 60 वर्ष, 57 वर्ष, 64 वर्ष, 80 वर्ष, 57 वर्ष। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के सीमांकन का निर्धारण कहाँ से कहाँ तक किया है? 1300-1700 ईस्वी, 1375 से 1700 ईस्वी, 1318 से 1643 ईस्वी, 1400 से 1700 ईस्वी। तो 1318 से 1643 ईस्वी माना है। चौथा प्रश्न देखेंगे, सगुण भक्ति का मूल कहाँ माना जाता है? तो उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत। तो इसका दक्षिण भारत माना जाता है। पांचवा प्रश्न देखेंगे, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत कदाचित कौन सा उपनिषद माना जाता है? छंदोग्य उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, मंडूकोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद। तो श्वेताश्वत उपनिषद। छठा प्रश्न देखिए, बीजक के संकलनकर्ता व संपादन कौन थे? धर्मदास, गुरु नानक देव, रैदास, मीरा। तो धर्मदास। बर्बर नायिका भेद ग्रंथ के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो, रैदास, रहीम, बिहारी। तो रहीम है। आठवां प्रश्न देखिए, मुहम्मदगर के रचनाकार कौन है? गोरखनाथ, नाभादास, नंददास, शंकराचार्य। तो शंकराचार्य हैं। निम्नलिखित ग्रंथों के रचयिताओं का नाम बताएं। सुंदरदास। सुंदर विलास किसकी रचना है? कबीरदास, मलुकदास, सुंदरदास, रैदास। तो सुंदरदास की है। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, आशा दीवार गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जन सिंह, गुरु रामदास। तो गुरु नानक है। 11वां नंबर देखिए प्रश्न, हरेड़ वाणी किसकी रचनाओं का संग्रह है? सुंदरदास, दादू, रैदास, रज्जब। तो दादू की है। 12वां प्रश्न देखिए, रज्जब किसके शिष्य थे? कबीर के, सुंदरदास, रैदास, दादू दयाल। तो दादू दयाल के शिष्य थे। 13वां प्रश्न है, रज्जब ने दादू की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया? हरेड़ वाणी, सोहिला, अंगवधू, जपूजी। तो अंगवधू से। 14 है प्रश्न, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सुशिक्षित व शास्त्राज्ञ संत थे? कबीर, दादू, सुंदरदास, रज्जब। तो सुंदरदास थे। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वह किसी आख्यान के अधिक मर्मस्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं। ये उक्ति किस आलोचक की है? परशुराम चतुर्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। 16वां प्रश्न देखिए, गोरख जगायो जोग, भगत भगायो लोग पंक्ति किस कवि की है? तुलसीदास, गोरखनाथ, कबीरदास, नाभादास। तो ये तुलसीदास की है। 17वां नंबर प्रश्न देखेंगे, दैतवाद के संपादक थे? शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य। तो मध्वाचार्य है। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, अद्वैतवाद के संपादक थे? शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद, मध्वाचार्य। तो शंकराचार्य है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंत संसाधना में रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, महेंद्र कुमार। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, नामदेव जी भक्ति किस प्रकार की थी? सगुण, निर्गुण, सगुण निर्गुण, कोई नहीं। तो सगुण निर्गुण थी। 21 नंबर प्रश्न देखिए, अहिंसा और प्रपत्तिवाद के संप्रदाय की देन है? शाक्त, वैष्णव, सूफी, अद्वैतवाद। तो वैष्णव की देन थी। 22वां नंबर देखिए, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही नकाव, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साव। इन पंक्तियों के रचयिता हैं दादू, रज्जब, कबीर, गोरखनाथ। तो कबीर हैं। 23वां नंबर प्रश्न देखेंगे,
अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। किसकी पंक्तियां हैं? तो दादू मलूकदास, सुंदरदास, रज्जब, तो ये मलूकदास की पंक्ति है। 24वां नंबर प्रश्न देखें, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य, कबीर, रैदास, रामानंद, तो रामानंद थे। 25 नंबर प्रश्न देखिए, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, रामानंद और विष्णु स्वामी, तो रामानुजाचार्य माने जाते हैं। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, रामानंद, पीपा, तो विष्णु स्वामी है। 27वां नंबर प्रश्न देखेंगे, ब्रह्मा संप्रदाय के प्रवर्तक तो विष्णु स्वामी, कबीर, रामानंद, तो मध्वाचार्य, तो मध्वाचार्य हैं। 28 नंबर देखेंगे, सनकादिक संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, तो निम्बार्काचार्य। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे, भक्ति के आदि आचार्य माने जाते हैं? रामानंद, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, तो रामानुजाचार्य। आज इस भाग का भक्ति काल का अंतिम प्रश्न 30वां देखेंगे, कल आगे का बताएंगे। रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी है मानी जाती है? 9, 5, 12, 10, तो 12 मानी जाती है। दोस्तों कल इसके आगे का बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।